दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के जानवर सबसे ज्यादा अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। इसके अंदर जाकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हों। और इस धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न ही है। ये जंगल अभी भी ऐसी स्थिति में है जैसे लाखों साल पुराने जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का तो ये मानना है कि आज भी अमेज़न के गहरे जंगल में डायनासोर जैसे जानवर जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेज़न का जंगल है, उससे कहीं ज्यादा ये रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये भी नहीं पता कि ये जंगल बना कैसे, क्योंकि ये जंगल दुनिया के बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग है। आज इसी जंगल के रहस्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और भी बहुत सारे सांप। और साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी सारे देशों के एनाकोंडा से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर प्राचीन समय के सांप भी मौजूद हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसा लाखों साल पुरानी धरती का हुआ करता था। इस जंगल में बुलेट एंट और साथ ही कई अनोखे जानवर हैं, जो कि सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही मिलते हैं। अमेज़न के जंगल के जानवरों पर रिसर्च की गई है, लेकिन फिर भी हम अमेज़न के जंगल के सिर्फ थोड़े से ही हिस्से को देख पाए हैं। यहाँ का 75% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर आज तक इंसान पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घना है और यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सामान को ले जाना नामुमकिन है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ का क्लाइमेट लाखों साल पुरानी धरती के जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके इसे खराब नहीं करना चाहते। इस जंगल में आदिवासियों की कई ट्राइब्स भी रहती हैं, और साथ ही अमेज़न के घने जंगल में कई ऐसी ही प्रजातियां होती होंगी जिन्हें हम आज तक नहीं जानते। और अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण अमेज़न जंगल नष्ट हो गया, तो इस धरती से बहुत सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न के बारे में अनोखी बातें पता चलती रहती है, क्योंकि इस जंगल में नए नए एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च होते रहते हैं। दोस्तों, लीड्स यूनिवर्सिटी ने 2017 में अमेज़न जंगल पे एक रिसर्च की थी, जिसमें पता चला अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर कार्बन एम्बिशन बहुत कम है, इसीलिए यहाँ का नेचर इतना अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होगी। आपको बता दें कि अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें 60% ब्राजील, 13% पेरू और 10% कोलंबिया, और बाकी जंगल का हिस्सा एक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव है, आप उनके 1/3 हिस्से को अमेज़न जंगल में एक साथ देख सकते हो। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिनमें 16,000 से ज्यादा तो उनकी प्रजातियां ही हैं। और इतना ही नहीं, इस जंगल में 400 से ज्यादा आदिवासियों की प्रजातियां रहती है, जिनका बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा कीड़ों की प्रजाति पाई जाती है कि उनमें से कुछ ही प्रतिशत अभी वैज्ञानिक खोज पाए हैं। इस जंगल की बुलेट एंट को काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इतनी छोटी सी दिखने वाली चींटी का डंक इतना खतरनाक होता है कि उसे जहर जितना खतरनाक माना जाता है, जिसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। यहाँ की चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। यहाँ पर 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर जहरीली होती है, जिनमें से टेरेंटुला मकड़ी, जिसको सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसके बाल इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि आपकी आंख में चले गए तो सिर्फ एक बाल आपकी आंख को शीशे की तरह फोड़ सकता है। इतने कमाल के जानवर सिर्फ यही रहते हैं। तो इस जगह के बारे में कोई ना कोई खास बात तो होगी ही। देखा जाए तो कुछ भी नहीं, बल्कि इसकी सबसे खास बात यह है कि अमेज़न जंगल किस तरीके से बना है, जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। या फिर आप कह सकते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरीके से बना है, उसने आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही में हुई स्टडीज में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉइड एक नए न्यू ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ट्रॉपिकल जंगल का निर्माण एक एस्टेरॉइड के कारण हुआ, जो लगभग 66
मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद क्रेटेशियस मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसने हमारे धरती के रुख को बदल दिया था, जिस दौरान हमारी धरती पर राज करने वाले जानवरों की 75% प्रजातियां पूरी तरह नष्ट हो गई थी। ये मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुआ था, जिसने हमारी धरती के विशालकाय डायनासोर और अन्य जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सबसे पहले 66 मिलियन साल पहले 15 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से आकर टकरा गया। इस एस्टेरॉयड के धरती पर टकराने के कुछ मिनट बाद ही सैकड़ों किलोमीटर तक आग फैल गई थी, जिसने अपने रास्ते में आने वाले सभी जीवों को राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठी, जिसने इस पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर से निकले धूल और आग पूरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक अलग अलग तरह की गैसेस से ढका रहा, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली किरणें धरती की सतह पर पहुंचना बंद हो गई। इसीलिए हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक घट गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीवों की और पौधों की कई सारी प्रजातियां तुरंत नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धरती के वायुमंडल से धीरे धीरे गैस और डस्ट साफ हुआ और फिर उसके बाद सूर्य की किरणें धरती की सतह तक पहुंचने लगी। लेकिन इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो कि धरती की सतह तक पहुंच गई थी और उन्होंने धरती की सतह को बहुत तेजी से गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने धरती के 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि मास एक्सटिंक्शन ने रही सही कसर उस समय के डेक्कन ट्रैप्स यानी कि आज के समय के दक्षिण भारत में हुए वोल्केनो एरप्शन ने पूरी कर दी। ये वोल्केनिक एरप्शन बेहद ही खतरनाक थे, जिसमें से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस निकली, जिसने बचे कुचे जीवों को भी खत्म कर दिया। और इसी मास एक्सटिंक्शन के बाद मैमथ्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई सारे वर्षों के एवोल्यूशन के बाद हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये एस्टेरॉयड हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर ये उस समय टकराए नहीं होते तो शायद आज हम भी जिंदा नहीं होते। और ये एस्टेरॉयड ही इसका कारण है कि अमेज़न जंगल इतना घना है और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ पर अमेज़न जंगल है वहाँ पर डायनासोर के समय में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और डायनासोर इन पेड़ों को खाते थे, जिसकी वजह से इन पेड़ों को कभी अच्छी तरह बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब एस्टेरॉयड गिरा तो सभी डायनासोर विलुप्त हो गए। फिर इन पेड़ों को खाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जो एस्टेरॉयड था वो बिल्कुल अमेज़न जंगल के ऊपर ही गिरा था, जिसकी वजह से इस जंगल के पूरे हालात गायब हो गए। यहाँ पर कोई भी जीवन नहीं बचा। ये जगह पूरी रेडिएशन से भर गई। ये एस्टेरॉयड की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इसने सभी पेड़ पौधों को जला दिया और इसने जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ की स्थिति शांत हुई और फिर वहाँ पर दोबारा से जीवन बनने लगा। इस बार उन पेड़ों को बढ़ने से रोकने के लिए कोई डायनासोर नहीं था, जिसके चलते यहाँ के पेड़ पौधे काफी तेजी से बढ़ गए। और आप ये भी कह सकते हो जिस रेडिएशन ने इसे नष्ट किया उसी रेडिएशन ने इसे बढ़ने में मदद की। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।